हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज रिफ्लेक्शन, जहां आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट और उसका भी सबसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की लेकर के। जितने भी आपके एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम एसएससी है ना, उसका आपका 25% वेटेज जो होता है वो आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस का होता है ना। इसके अलावा आपके जितने भी अदर एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो आप टीईटी दीजिए, सीटेट दीजिए, या आपका जितने भी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स होते हैं उसमें भी सीसैट के रूप में आपसे इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंग्लिश एंड मैथ्स। तो इंग्लिश का टॉपिक जो होता है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और सबसे ज़्यादा बच्चे जिस सब्जेक्ट से डरते हैं वो आपका होता है इंग्लिश। हम लोग आज स्टडी करेंगे इंग्लिश में पहला टॉपिक आर्टिकल, है ना। और आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस की किस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आर्टिकल का यूज़ कहाँ पर होता है और कहाँ पर नहीं होता है, इस चीज़ का ज़रूर याद रखिएगा। क्योंकि जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बेसिकली इसी चीज़ पर बेस्ड होते हैं कि किस वर्ड के साथ कौन सा आर्टिकल यूज़ किया जाएगा, किस वाक्य में कौन सा आर्टिकल यूज़ किया जा सकता है और कौन सा नहीं किया जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों को आज हम लोग स्टडी करेंगे आर्टिकल के अंतर्गत। तो हमारी लेटेस्ट और सभी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो टॉपिक आपको कंफ्यूज करता है, जिसमें आपको कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में लिख करके हमसे ज़रूर पूछिए, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो आइए स्टडी करते हैं आर्टिकल। मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज में आर्टिकल को ही डिटरमाइनर भी कहा जाता है। तो हम लोग आर्टिकल को पहले आर्टिकल के रूप में ए एन और द, आपके इंग्लिश में 3 आर्टिकल होते हैं, ए एन और द। इन्हीं आर्टिकल को हम लोग एक बार फिर से डिटरमाइनर में भी स्टडी करेंगे। डिटरमाइनर बहुत से होते हैं लेकिन आर्टिकल केवल 3 होते हैं, ए एन और द। और इन्हीं आर्टिकल्स को ही मॉडर्न इंग्लिश में आपके डिटरमाइनर में भी इंक्लूड कर लिया गया है। अब बात आती है कि जो ये आपके आर्टिकल होते हैं ए एन और द, इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा आपका होता है डेफिनिट आर्टिकल। अब इनडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल का मतलब क्या होता है? देखिए, इनडेफिनिट आर्टिकल जो होते हैं ये किसी भी इनडेफिनिट ऑब्जेक्ट, यानी जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, इनडेफिनिट ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जा सकता है। लेकिन कंडीशन होती है कि वो जो ऑब्जेक्ट आपका होना चाहिए कैसा होना चाहिए? सिंगुलर नाउन होना चाहिए और काउंटेबल नाउन होना चाहिए। सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर मतलब एक वचन और काउंटेबल मतलब जिसकी गिनती की जा सके। देखिए, नाउन 2 प्रकार के होते हैं आपके, एक होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब होता है जिसकी गिनती की जा सके 1 2 3 4 के रूप में, और अनकाउंटेबल आपके ऐसे नाउन होते हैं जिनको गिनती नहीं की जा सकती, जिनका मेजरमेंट किया जा सकता है। या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जिनको हम लोग फील कर सकते हैं, केवल टच नहीं कर सकते, या फिजिकली जो हमारे सामने नहीं होते हैं, तो उनके साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। केवल काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और डेफिनेट आर्टिकल आपका केवल एक होता है द। द का यूज जो होता है ये आपके प्लूरल नाउन के साथ यूज किया जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ डेफिनेट ऑब्जेक्ट्स के साथ, यानी जो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके बारे में आपको कुछ बताया जा चुका हो या जो निश्चित हो, उनके साथ हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल्स को। इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल में आपके केवल 2 आर्टिकल आते हैं, ए और एन। दोनों आर्टिकल ए और एन, दोनों ही आर्टिकल आपके एक सेम मीनिंग प्रोड्यूस करते हैं, जो सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है। सिंगुलर यानी एक के लिए। एक और चीज़ याद रखिएगा कि कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है, जब आपको ऑप्शन दिया जाता है तो कहीं कहीं पर आपको ऑप्शन में 1 भी दिया गया होता है। 1 का मतलब भी एक होता है, ए और एन का मतलब भी एक होता है, लेकिन ए और एन जो होते हैं वो आपके आर्टिकल होते हैं, जबकि 1 जो होता है ये आपका एक एडजेक्टिव होता है। तो इसके बारे में ज़रूर याद रखिएगा कि जो आपका ए और एन होता है ये एक के अर्थ के लिए प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन ये एक आर्टिकल होता है। लेकिन जो 1 होता है अर्थ उसका भी एक ही होता है, लेकिन वो एक एडजेक्टिव का कार्य करता है, यानी एडजेक्टिव के रूप में वर्क करता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं कि ए और एन का यूज़
कहाँ पर किया जा सकता है, यानी किन किन जगहों पर हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं और किन किन जगहों पर हम लोग ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी कहाँ कहाँ पर हमारा ए एन का प्रयोग गलत होता है। तो सबसे पहली चीज़ जो बेसिक है वो आपका ये है कि ए और एन का यूज़ हमेशा उन नाउन के साथ किया जाता है, ए का प्रयोग उन नाउन के साथ किया जाता है जो इंग्लिश लेटर्स में या इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स में आपके दो प्रकार के लेटर्स होते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो देखिए जो जितने भी कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी कोई भी वर्ड जो किसी कॉन्सोनेंट से प्रारंभ हो रहा होगा, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा, उसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, है ना। दूसरा, अगर कोई वॉवेल से प्रारंभ हो रहा होगा तो उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और बहुत ध्यान रखिएगा, आप लोग एक्सेप्शंस पढ़ते हैं कि कई शब्द ऐसे होते हैं जो स्टार्ट तो वॉवेल से हो रहे होते हैं लेकिन उसके पहले भी हम लोग आ का प्रयोग करते हैं, है ना, एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा कि हम लोग यहाँ केवल इंग्लिश ना पढ़ करके थोड़ा सा हिंदी भी पढ़ते हैं। हिंदी, जैसे हम हिंदी व्याकरण की बात करें तो हिंदी व्याकरण के अनुसार जिन शब्दों का उच्चारण हिंदी वर्णमाला के स्वर के अनुसार होता है, स्वर मतलब वॉवेल, उसके साथ हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, और जिन शब्दों का प्रयोग कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से होता है उसके साथ हम ए का प्रयोग करते हैं। अब इसके लिए हम जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक। जैसे अगर हम कहें काऊ, है ना, तो आपको पता है काऊ आपका सी, इंग्लिश वर्णमाला के हिसाब से देखेंगे तो सी आपका कॉन्सोनेंट होगा, है ना। अ डॉग, है ना, अ ट्री, ठीक, एन एलिफेंट, है ना, एन आउल, ठीक। देखिए यहाँ पर डी टी ई ओ, तो देखिए इंग्लिश वर्णमाला के अगर हम वॉवेल की बात करें तो ए ई आई ओ यू, यही 5 आपके वॉवेल होते हैं, बाकी के 21 लेटर्स जो होते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। तो इन सब के साथ हम लोग ए का प्रयोग करेंगे और जितने भी वॉवेल होंगे ई या ओ उनके साथ हम लोग कॉन्सोनेंट का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब हम आगे स्टडी करते हैं कि कहाँ पर हम लोग इसके एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शंस। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप पढ़ते हैं कि कहाँ पर हम लोग ए और एन का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर नहीं करेंगे। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे अभी तक हमने पढ़ा है कि जो भी शब्द हिंदी वर्णमाला के स्वर के अनुसार प्रारंभ होंगे उनके साथ हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, और जितने भी व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट के साथ प्रारंभ होंगे उनके साथ आ का प्रयोग करेंगे। अब जैसे देखिए ये लिखा है अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी, ऑनेस्ट मैन, यूरोपियन, आर, एयर, 1 रुपी नोट, है ना। तो देखिए इनकी जो स्टार्टिंग है, अगर हम देखिए इंग्लिश वर्णमाला के हिसाब से जाएंगे तो ये सभी, ये दोनों वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर हमें एन होना चाहिए, है ना। ऑनेस्ट, ये आपका एच से स्टार्ट है, यानी इंग्लिश वर्णमाला के व्यंजन के हिसाब से है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और यहाँ पर ये होना चाहिए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ठीक कि क्या ये सभी सही हैं, ठीक है ना, तो याद रखिए सभी सही नहीं हैं अभी। क्यों? कारण हमने बताया कि हिंदी वर्णमाला के व्यंजन और स्वर, तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं वो आ से लेकर आहा तक होते हैं, और व्यंजन जो होते हैं वो का से लेकर ज्ञा तक होते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए इन सबका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण हिंदी वर्णमाला के अनुसार क्या हो रहा है। इसे हम लोग पढ़ते हैं अम्ब्रेला, आ से स्टार्ट होगा। इसे पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी, यू से स्टार्ट होगा। इसे पढ़ते हैं ऑनेस्ट मैन, तो स्वर से प्रारंभ होगा। ये है आपका यूरोपियन, यू से स्टार्ट होगा। ये है आवर, ये है एयर, और ये लिखा है 1 रुपी नोट। अब देखिए इसमें कौन सा सही है और कौन सा नहीं। देखिए अम्ब्रेला आ से स्टार्ट है, एन का प्रयोग किया गया, मतलब सही है। यूनिवर्सिटी हमने एन का प्रयोग किया इंग्लिश के अनुसार, लेकिन जब हम हिंदी वर्णमाला में उच्चारण देखते हैं तो या जो होता है वो का से ज्ञा के बीच में आएगा, यानी व्यंजन होगा, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? आ का प्रयोग किया जाएगा। ऑनेस्ट आ स्वर में आएगा, तो ये ए का प्रयोग गलत होगा, एन का प्रयोग सही होगा। यहाँ यूरोपियन, एन यूरोपियन गलत, आ यूरोपियन। क्यों? या किस में आएगा? व्यंजन में आएगा। आवर
इंग्लिश में जरूर एच से स्टार्ट है, एच आपका एक इंग्लिश वर्णमाला में आपका एच जो है वो आपका एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन हिंदी में जब इसका प्रोनाउंसिएशन होता है तो एच साइलेंट होता है, केवल आर पढ़ा जाता है। तो एन, ये एयर, इस एयर का मतलब अगर उत्तराधिकारी होता है, किसी राजा का उत्तराधिकारी है ना, तो उसके लिए हमने स्पेलिंग HEIR होती है, लेकिन उसे पढ़ा एयर जाता है ना। तो ये आपका एक वॉवेल होता है हिंदी वर्णमाला के अनुसार। अब ये 1 रुपी नोट स्पेलिंग ओ से शुरू है, यानी इंग्लिश के हिसाब से वो वॉवेल है, लेकिन हिंदी में 1 है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा, आ 1 रुपी नोट का प्रयोग किया जाएगा। तो याद रखिएगा, हिंदी वर्णमाला के उच्चारण के अनुसार ही हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं। इस चीज को याद रखिए, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि ए और एन आर्टिकल जो आपका इंडेफिनेट आर्टिकल है, ए और एन का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला यूज़ जो होता है वो आपका होता है किसी भी प्रोफेशन का अगर आपका नाम दिया गया है कहीं पर भी, तो उसके नाम के पहले हम लोग आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। अब ए या एन का प्रयोग किस हिसाब से किया जाएगा, ये अभी हम आपको बता चुके हैं कि अगर आपका वॉवेल से स्टार्ट होगा तो एन, और अगर किसी कॉन्सोनेंट का से स्टार्ट होगा तो ए का प्रयोग किया जाएगा। जैसे लिख दें, ही इज़ अ डॉक्टर, है ना, या ही इज़ अ नर्स, ठीक है। इस तरीके से जितने भी आपके प्रोफेशन होते हैं, डॉक्टर है, नर्स है, जैसे जितने भी प्रोफेशंस के नाम होंगे, डॉक्टर हो गया, नर्स हो गया, या टीचर हो गया, है ना, जितने भी आपके प्रोफेशंस के नाम आएंगे उन नाम के पहले हम लोग आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। ए या एन का प्रयोग किस पर डिपेंड करेगा कि वो जो आप प्रोफेशन लिख रहे हैं वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है या वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, उसके अनुसार हम लोग यूज़ करेंगे। दूसरा आपका आता है कि जो ये ए और एन का प्रयोग होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमेशा यूज़ किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज़ करने का मतलब क्या होता है, जितने भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादिबोधक जो आश्चर्य प्रकट करते हैं, वंडर दिखाते हैं, अम्यूजमेंट शो करते हैं, उनमें जब भी कोई सिंगुलर नाउन होता है उसके पहले हमेशा या तो ए या एन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे लिख दिया जाए, व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, बिल्डिंग, व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, कितनी शानदार बिल्डिंग है ना। तो देखिए यहाँ पर एक बिल्डिंग की बात की गई, सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए व्हाट के तुरंत बाद किसका प्रयोग किया गया, आ का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, ठीक। इस तरीके से जहां पर भी आपका व्हाट का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना, वहां पर हमेशा ए का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पहचानने का तरीका जो होता है, हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में आपका एक्सक्लेमेशन साइन जरूर होगा, और अगर कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड पहले यूज किया जाए, ठीक है ना, जैसे ओ, वाओ, है ना, या अलास, हुर्रे, तो वो जो शब्द जहां पर भी प्रयोग किए जाएंगे वहीं पर आपको एक्सक्लेमेटरी सिंबल का प्रयोग किया जाएगा। तो यहां पर याद रखिएगा, व्हाट के साथ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमेशा ए या एन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एन के लिए एक सेंटेंस लिखें, व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय, है ना, कितना बुद्धिमान लड़का है, व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ पर एन किस लिए प्रयोग किया, क्योंकि इसके जस्ट बाद आने वाला जो आपका सेंटेंस है, वर्ड है इंटेलिजेंट, वो आपका वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है। अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो आ का प्रयोग करेंगे, वॉवेल से स्टार्ट होगा तो एन का प्रयोग करेंगे। तीसरा हमने आपको बताया स्पीसीज, कोई भी नाउन अगर किसी स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो वहां पर हम लोग आ का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर हम लिखें कि अ डॉग is a faithful animal, ठीक, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये जो डॉग है ये कोई एक डॉग की बात नहीं कर रहा है ना। यहाँ पर इस डॉग का मतलब जो हमने लिखा है, तो ये डॉग जो है उस पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि जितने भी डॉग्स होते हैं वो सभी, डॉग की जो प्रजाति होती है वो पूरी प्रजाति ही कैसी होती है, आपकी फेथफुल एनिमल के रूप में मानी जाती है ना। इसलिए जाति को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके पहले आ का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं, अ रोज स्मेल स्वीट, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक रोज अच्छा महकता है, यहाँ पर ये जो रोज के साथ जो हम ए का प्रयोग कर रहे होते हैं तो ये व्यक्त कर रहा होता है उसकी पूरी
प्रजाति को व्यक्त करता है ना। इसके बाद लास्ट आपका एक पॉइंट है कि जहाँ पर भी आपके फ्रेजेस यूज़ होते हैं, है ना, यानी अ का या एन का प्रयोग जो होता है वो आपके कई फ्रेजेस में यूज़ किया जाता है, जैसे मेक अ नॉइज़, तो यहाँ पर हमेशा ये वर्ड के साथ आता ही आता है। टेल अ लाई, इन अ नटसेल, इन अ हरी, बहुत जल्दी में होना, है ना, इन अ नटसेल। इस तरीके के जितने भी आपके फ्रेजेस होते हैं, वाक्यांश होते हैं, उन सब के साथ ए या एन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग ए या एन का प्रयोग, एक आपका पॉइंट होता है जहां पर हम किसी भी व्यक्ति की विशेषताओं के संदर्भ में किसी दूसरे व्यक्ति को व्यक्त करते हैं, वहां पर हम लोग ए या एन का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कह दिया जाए ही इज अ गांधी या ही इज अ हिटलर, वह गांधी है, वह हिटलर है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, दो व्यक्तियों की तुलना करते हैं, है ना। तुलना करने का मतलब क्या होता है, उनकी विशेषताओं के बारे, जब अगर दो व्यक्तियों की विशेषताएं एक जैसी होती हैं तो एक व्यक्ति को दूसरे के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं। जैसे कह दिया जाए ही इज अ गांधी, वह एक गांधी है, तो जो ये व्यक्ति है जिसके लिए कहा जा रहा है ही, उसकी कुछ विशेषताएं किससे मिलती जुलती होंगी, गांधी जी से। इसलिए इसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा ही इज अ हिटलर, है ना, तो इसका मतलब है कि उसके पास कुछ विशेषताएं हिटलर की तरह होंगी, तानाशाही, ठीक है ना, जैसे हिटलर बहुत बड़ा तानाशाह, है ना। तो ही इज अ हिटलर यहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट आपको जो ए और एन में याद रखना होता है कि ए और एन का यूज कहाँ पर नहीं किया जाता है, किन किन प्लेसेस में ए और एन का प्रयोग गलत होता है। अगर मतलब किसी जगह पर हमने ए और एन का प्रयोग लिख दिया तो वहाँ पर नहीं होना चाहिए। जैसे पहला पॉइंट है कि अगर कोई प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के पूर्व अगर आप कभी भी ए या एन देखेंगे तो ये आपका हमेशा क्या माना जाएगा, गलत, क्योंकि ए और एन का मतलब ही एक होता है जो सिंगुलर नाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो अगर कहीं पर आपका प्लूरल नाउन आता है तो उसके साथ ए और एन का प्रयोग पॉसिबल नहीं है या पूर्ण रूप से गलत होता है। दूसरा आपका आता है किसी प्रॉपर नाउन के पूर्व, किसी प्रॉपर नाउन के पूर्व, याद रखिएगा मैंने प्रॉपर नाउन के पूर्व बोला है कि कभी भी ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, जस्ट ये ऊपर लिखा हुआ है, जहां पर तुलना की जा रही होगी उस प्लेसेस को छोड़कर, यानी उन जगहों को छोड़कर बाकी किसी जगह पर अगर आप प्रॉपर नाउन के साथ ए या एन का प्रयोग करते हैं तो वो पूर्ण रूप से गलत माना जाता है। इसलिए किसी भी प्रॉपर नाउन के पूर्व ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता है एक्सेप्ट दिस केस। याद रखिएगा ये आपका एक्सेप्शन है, अपवाद। और इंग्लिश लैंग्वेज में या इंग्लिश में याद रखिएगा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं वो एक्सेप्शंस ही होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा प्रॉपर नाउन के पूर्व आप कभी भी ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन इस केस में हमेशा ए और एन का प्रयोग किया जाता है। तीसरा आपका होता है अगर आपका कोई भी अनकाउंटेबल नाउन लिखा है ना, अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब जैसे लिख दिया जाए देयर इज अ वाटर, तो वाटर आपका है तो नाउन, लेकिन कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। याद रखिएगा हमेशा ए और एन का प्रयोग केवल और केवल काउंटेबल नाउन के साथ होता है, और वो भी सिंगुलर। तो दो चीज़ें तो आप एक चीज़ यहीं से समझिएगा, पहली लाइन में हमने आपको बताया था सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग किया जाता है। तो अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा यानी ए और एन का प्रयोग नहीं हो सकता, प्लूरल होगा ए और एन का प्रयोग नहीं हो सकता, प्रॉपर नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट दिस केस। इस वीडियो में इतना ही।